ग्लोबली ना मार्केट्स बहुत बुरी तरीके से गिर गए हैं। एवरी वन इज इन टू पैनिक। हाल फिलहाल में मैं देख रहा था कि विदेश में भी जो टॉप आईटी कंपनीज थी वो अपने लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गई। जो टॉप जाइंट्स थी, नेटफ्लिक्स ले लो, जूम ले लो, ये सब अपने 50-50 60-60% नीचे आ चुके अपने हाई लेवल से। और मज़े की बात यह है कि हमने इनकी यूजेज तो कम नहीं करी है। मतलब आप देखो, दिन में हम 3-3 बार जूम की मीटिंग कर ले रहे हैं, 2-3 बार नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, येट आप अगर देखते हो तो ये बहुत बुरी तरह गिर रहे हैं। तो ये किस लिए हो रहे हैं? तो काफ़ी ज़्यादा फेयर है मार्केट में। इसी के चक्कर में स्टॉक मार्केट केवल विदेश में नहीं, हमारे देश में भी गिर रहा है। आए दिन आप अखबारों में पढ़ोगे 10 लाख करोड़ का नेटवर्थ, मार्केट कैपिटल उड़ गया हमारे बाजार से। वहीं पर एफआईआईज ने करीब करीब 80,000 करोड़ तक की बिकवाली कर दी। और इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है दैट येस दे हैव एक्चुअली सोल्ड। पर इतना कुछ होने के बाद भी ना मैं उतना ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों? देखो, पहली चीज़ तो है, पैनिक करने से वैसे भी किसी का सोल्यूशन नहीं मिलता, दैट्स द ऑब्वियस रीज़न। और दूसरा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हो। आप लोग पैनिक इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने पोर्टफोलियो एलोकेशन ढंग से नहीं किया। और दुर्भाग्य से क्या हो जाता है कि आज के समय पे लोगों को लगता है कि जब तक हमारे पास बहुत सारा पैसा ना हो, जब तक हम एक एचएनआई ना बन जाए, जब तक हमारे पास करोड़ों की जायदाद ना आ जाए, तब तक हमको एक पोर्टफोलियो एलोकेशन थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। बट ये गलत है। पोर्टफोलियो एलोकेशन इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू बिग पीपल। एक आम इंसान, आपके और मेरे जैसे जो घाट को ऊपर से लोकल चढ़ते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी होता है कि हम अपना पोर्टफोलियो को राइट वे में एलोकेट करें। अब इसी से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, जो सबसे ज़्यादा पेन आप लोगों को अभी दे रहा है वो इसलिए मिल रहा है आपको बिकॉज आप केवल और केवल इक्विटी में इन्वेस्टेड हो। तो आप बोलोगे यार रियल एस्टेट के हिसाब से तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। मतलब रियल एस्टेट एक अगर आप प्रॉपर्टी लेने चाहोगे तो 50-60 लाख रुपए लगेंगे, इतने तो हमारे पास है नहीं। अगर इतने होते तो फिर क्या ही बात होती। तो फिर हम क्या करें? तो अगर आप सोच रहे हो तो मेरे पास सोल्यूशन है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुनो। आप लोग जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाते हो तो अपने पोर्टफोलियो में एक प्रॉपर एलोकेशन कीजिए। प्रॉपर एलोकेशन का अर्थ ये होता है कि सारा का सारा आप केवल इक्विटी में ना डालिए। थोड़ा सा इक्विटी में डाल दिया, थोड़ा सा अगर ज़्यादा पैसा रियल एस्टेट में डाल दिया, थोड़ा कमोडिटी गोल्ड में डाल दिया, और थोड़ा सा अमाउंट आप बॉन्ड्स में डालिए। अब जाहिर सा सवाल होगा, आप में से लोग पूछेंगे यार बॉन्ड्स में डालने की ज़रूरत क्या है? सिंपल सा मैं बताता हूँ। देखो, हमारे पास ना सेफ इंस्ट्रूमेंट में फिलहाल 2-3 ही नाम आते हैं, सेफर इंस्ट्रूमेंट टू बी वेरी प्रिसाइज। एक होता है कैश, जिसके पास कैश है वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा आप रख नहीं सकते हो। दूसरी चीज़ होती है आपका फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट अगर देखते हो, मेरे जैसे व्यक्ति जो जिस टैक्स ब्रैकेट पे आता है, तो टीडीएस वीडीएस कटने के बाद पोस्ट टैक्स ये करीब करीब 4.1-4.2% का रिटर्न बनता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा। ठीक है, आपका अगर इनकम 5 लाख के नीचे है तो फिर ठीक है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट अ वेरी वाइबल ऑप्शन। इवन अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए है तो भी आप जस्ट इन्फ्लेशन को टच कर रहे हो। तो अगर मेरे को 6-6.5 का % का इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा डाल दो। सेविंग्स अकाउंट क्या देगा? 2-2.5% देगा, दैट्स इट। उसमें भी इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें कट जाएंगी तो ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। तो अगर सेफर साइड में जाना है तो बॉन्ड्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इतने नहीं, ये एक ना वोलेटिलिटी के मामले से जब मैं इक्विटीज़ के साथ कंपेयर करता हूँ तो ये कम वोलेटाइल होता है। दूसरी चीज़ ये हो गई, इससे एक बैलेंस बन जाता है पूरे पोर्टफोलियो में। तो ये एक तीसरी चीज़ हो जाती है। और यही सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि वेयर आई कैन पुट सम ऑफ माई मनी, एंड आई रियलाइज कि भाई विंट वेल्थ अपने एक नए एसेट के साथ आया विच कैन एक्चुअली हेल्प मी आउट। सो हियर मी आउट हाउ दिस कैन हेल्प यू। एंड इसी रिगार्ड्स में मैं कुछ पर्सनली जब बॉन्ड्स के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने डिसाइड किया मैं एक्सपोजर लूंगा इन द न्यू एसेट विच इज कमिंग विद विंट वेल्थ, स्पेसिफिकली आफ्टर लुकिंग एट द स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। इंडस्ट्री के काफी सारे लीडर्स यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। ये एक धमाकेदार एसेट लेके आ रहा है जिसका नाम है इनकरेट जनवरी 22, जो कि एक सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड है जो बैक्ड बाय है पर्सनल लोन, स्टूडेंट लोन्स, जो कि करीब करीब 1.2x है ऑफ द इशूड बॉन्ड। बेस्ट बात यह है कि यहाँ पर मात्र 10,000 रुपीज से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्रिसिल की ए रेटिंग भी दी गई है यहाँ पे। 3 फॉर्म में आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको 1 साल की मेच्योरिटी का वेट करना है तो आप जा सकते हो, एंड आपको एक प्री टैक्स रिटर्न चाहिए 9.25% का, तो उसके लिए एक ऑप्शन। अगर आप 2 साल की मेच्योरिटी के लिए वेट करना चाहते हो तो एक 9.65% का है। पर्सनली जिसको मैं फेवर करता हूँ वो थर्ड ऑप्शन है, जिसमें आप 2 साल का अमोर्टाइजेशन ले सकते हो, जिसमें आपको 9.52% का रिटर्न मिलेगा और रिपेमेंट 50% हर साल के हिसाब से हो जाएगी। सो इस बॉन्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर आप जाके चेकआउट करें। ये जो इनक्रेड का इशू आ रहा है ये 125 करोड़ का है, जो कि अभी इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन है। सो किस चीज़ का वेट करो? डू गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
अब ये तो हमने समझ लिया कि एक विंड वेल्थ का हमारे पास ऑप्शन है जहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आई है तो मैं और थोड़ी क्लैरिटी दे देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू कि बॉन्ड्स के खासियत क्या होती है। देखिए, पहली बात है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े जो हेज फंड मैनेजर्स हैं ना, वो लोग खुद बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझिए, देयर इज अ टर्म कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, और डाइवर्सिफिकेशन केवल सेक्टर्स और स्टॉक्स के बीच में नहीं होता, डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में भी होता है, एक प्रॉपर एलोकेशन होता है। तो उस डाइवर्सिफिकेशन को अच्छे से करने के लिए आपको एक्सपोजर हर जगह रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव सम इक्विटीज, यू विल हैव टू हैव सम कमोडिटीज एंड यू विल हैव टू हैव सम बॉन्ड्स। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ अगर आप देखते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द HNI पीपल, ये लोग क्यों डालते हैं आपको पता है? ये लोग इसलिए डालते हैं बिकॉज जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, फिर बहुत बड़ा डाउनटर्न देता है, तो उस समय पर अगर उनको सेफ रिटर्न्स चाहिए तो देयर इज नथिंग बेटर देन दीज थिंग्स, दैट इज बॉन्ड्स। तो बॉन्ड से आपको एक सेफर और एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है, दैट्स द नेक्स्ट थिंग। तीसरी चीज़ ये क्या हो जाती है कि डाउनटर्न के अगेंस्ट पे तो ये हेज है, पर अब एज जैसे ही आपकी बढ़ती जाती है, आपका रिस्क एपेटाइट घटता जाता है। एंड वी ऑल नो दैट इक्विटीज इज अ रिस्की प्रपोजिशन, मतलब आप जब भी इक्विटी में पैसा डालते हो थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेना पड़ता है। तो क्या होता है कि जब आप बॉन्ड्स का भी एक एक्सपोजर ले लेते हो, तब आपके बीच में एक अच्छा बैलेंस लगता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ आप लोगों को, इसका नंबर बहुत लोग चेंज करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया में दिस इज द बेस्ट वे टू यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज 80 से अपनी एज को माइनस कर दो, उतना पोर्टफोलियो एलोकेट करो इक्विटी पे और बाकी आप एलोकेट करो इनटू बॉन्ड्स एंड अदर स्टफ्स। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका एज लेट्स से 60 है, तो अगर आपका 60 है तो 80 माइनस 60 20, तो आपका 20% ही डायरेक्ट इक्विटी में होना चाहिए। क्यों? बिकॉज जैसे ही आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपके पास 10-15 साल होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। वहीं पे बॉन्ड्स में आप कुछ महीनों से लेके 1-2 साल तक होल्ड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ओवर हियर। अच्छा खासा तो नहीं, बट हाँ एक डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न आप बना लेते हो जो इन्फ्लेशन को बीट करेगा। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई से कि हाँ, आपका एज जैसे बढ़ता जाएगा आपका इक्विटी में एक्सपोजर उतना उतना कम होना चाहिए आइडियल रेशियो में। जाते जाते मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं दैट मैं रे डालियो जी को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, तो जो ब्रिज वाटर हाउस के हैं, तो मैं उनके भी कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था। सो उसमें भी वो उनके एक पोर्टफोलियो है, अगर आप लोगों ने टोनी रॉबिन्स के साथ उनके इंटरव्यूज़ देखे और उनकी एक बुक पढ़ी है, तो उसमें वो बात करते हैं एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो की, जिसमें वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि यार मेरा यही कहना है कि आप अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से केवल डोमेस्टिक इक्विटी में ना लगाओ, डोमेस्टिक में लगाओ, इंटरनेशनल लगाओ, ट्रेजरी, सारी चीज़ों में थोड़ा सा एक प्रॉपर बैलेंस थोड़ा मिक्स करके आप उस पर लगाओगे तो ही आपको लॉन्ग रन में थोड़ा सा पैसा बन सकता है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों डिस्पाइट दिस काइंड ऑफ फॉल एंड वोलेटिलिटी इन द मार्केट मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड हूँ। आप लोग भी मेक श्योर आप ज़्यादा पैनिक ना हो, आप लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। एंड टू डू दैट यू कैन डेफिनेटली चेक आउट विंड वेल्थ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।